सीक्वेंस, हाँ सीक्वेंस सीरीज, अरे बाबा सीक्वेंस सीरीज सीक्वेंस सीरीज में, हाँ सीक्वेंस सीरीज में नहीं दिखती है ना। चलो ठीक है, आज देखो इसको कंप्लीट कर लेते हैं, बच्चा भी कम आया जाता है, खत्म नहीं हुआ लगता है, नहीं खत्म कर दिया जाएंगे आज लास्ट हो जाता है। चलो हम देखते हैं ग्राफिकल सॉल्यूशन ना, ठीक है ग्राफिकल सॉल्यूशन, ठीक है इसका जरूरत पड़ेगा आपको 12th क्लास में। ये बड़ा आसान टॉपिक है, बहुत 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 ही आसान टॉपिक है, ठीक है। तो ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये 12th क्लास में इसका जरूरत पड़ेगा आपको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बट बड़ा ऐसा आसान है। ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अच्छा कुछ बहुत बेसिक ग्राफ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नोट में लिख जाइएगा थोड़ा सा, ग्राफ ऑफ x बराबर c, c मतलब कांस्टेंट, ठीक है, और c का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर आपको x बराबर c लिखा हुआ है, ठीक है x बराबर c, अगर कोई इक्वेशन ऐसा लिखा हुआ है x बराबर c और c का वैल्यू 0 नहीं है, तो वो जो ग्राफ होगा वो बनेगा लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। x बराबर c का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। याद रख सकते हैं ग्राफ ऑफ x बराबर c नॉट इक्वल टू 0 क्या बनेगा, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। मान लिया आपको कोई प्लॉट करने आ जाए, प्लॉट x बराबर 3, तो इसका ग्राफ क्या आएगा बताओ, इसका ग्राफ क्या होगा, x बराबर c नॉट इक्वल टू 0, तो x बराबर 3 क्या होगा ग्राफ इसका बताओ, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस ना, पैरेलल टू y एक्सिस, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो आप जो है इसका ग्राफ आराम से प्लॉट कर सकते हो। कैसे प्लॉट कर सकते हो, देखो ये अपना x एक्सिस बेटा, ये y एक्सिस है, x का वैल्यू 3 है ना, x का वैल्यू 3 है, तो x का वैल्यू 3 है, तो आप ऑरिजिन से ना 3 यूनिट आगे आ जाओ, 3 यूनिट आगे आ जाओ, तो ये वाली पॉइंट क्या आ जाएगा 3,0, और यहाँ से एक लाइन बना दो पैरेलल टू y एक्सिस, इस तरह से। अगर ये पॉइंट मार्क करना हो तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बताओ, 3,0। समझ में आ रहा है सबको। और ये जो लाइन का नाम होगा ना, ये जो लाइन का नाम होगा, इस लाइन का नाम होगा x बराबर 3। इस लाइन का नाम क्या होगा, x बराबर। अगर कोई बोले ना प्लॉट करो ना, प्लॉट करो, प्लॉट x बराबर -4, तो क्या आप प्लॉट कर सकते हो x बराबर -4, बताओ। यहाँ पे जो लाइन बनेगा ऑरिजिन के लेफ्ट बनेगा या राइट बनेगा बताओ। यहाँ पे जो लाइन बनेगा ऑरिजिन के लेफ्ट बनेगा या राइट बनेगा, लेफ्ट बनेगा। और किस पॉइंट से गुजरेगा बेटा बताओ, किस पॉइंट से गुजरेगा, -4, 0 है ना, -4, ये अपना x एक्सिस है और ये y एक्सिस। x बराबर -4 है ना, x बराबर -4, तो 4 यूनिट ना, ऑरिजिन से लेफ्ट 4 यूनिट आ जाए, और इस तरह से आप एक लाइन क्रिएट कर देंगे। इसका जो इक्वेशन आएगा ना, इसका ग्राफ जो है x बराबर -4 का।
कोई दिक्कत है यहाँ तक बोलो, सबको समझ में आ रहा है ये चीज? चलो आगे देखते हैं। ग्राफ ऑफ y बराबर c नॉट इक्वल टू c, क्या होगा? ग्राफ ऑफ y बराबर c नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, c का वैल्यू तो एक साइड लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब इससे क्या मतलब हो रहा है ना, इससे अगर कोई पूछे आपसे, ऐसे ही पूछे ना, आप बताओ कोई भी लाइन का इक्वेशन बताना पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो उसका इक्वेशन क्या होगा? y बराबर कांस्टेंट, y बराबर कुछ कांस्टेंट है ना, तो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और अगर x बराबर कुछ कांस्टेंट है बेटा, तो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, तो क्या बनेगा? लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जैसे मान लिया ना आपको आ गया y बराबर 4, इसको प्लॉट करना, तो आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लीजिए, ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। y का वैल्यू 4 ना, तो y का पॉजिटिव वैल्यू 4 है ना, तो ऑरिजिन से 4 यूनिट ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट मार्क कर और इस तरह से आप एक लाइन क्रिएट कर लीजिए, ये बन गया y बराबर। अगर कोई पूछे ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, बता सकते हैं? बताइए। 0,4। वेरी गुड। ठीक है, अगर बनाना है ना, मान लेते हैं y बराबर -½ बनाना, y बराबर -½ ये भी बन जाएगा आपका। क्या बन जाएगा बोलिए? ये x और ये y बराबर -, तो y का वैल्यू निगेटिव है ना, तो y का वैल्यू निगेटिव ऑरिजिन से नीचे आ जाएगी, यहाँ पे पॉइंट मार्क कीजिए और इस तरह से लाइन बना दी। ये y बराबर -½ का ग्राफ है, बट अगर कोई पॉइंट ये पूछे तो क्या बताएंगे आप? 0, ये वाली y एक्सिस। यहाँ पे क्लियर है आप लोगों को? आप जो है ना ये सुनिए, ग्राफ ऑफ y बराबर mx देखते ना, ग्राफ ऑफ y बराबर mx, y बराबर, ये सारे मैं स्ट्रेट लाइन में पढ़ूंगा ना, ये सारा चीज हम लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़ेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट लिमिट, बट अभी थोड़ा सा जान लीजिए। ग्राफ ऑफ y बराबर mx ये होता है। देखिए इस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म इन्वॉल्व है क्या? इस इक्वेशन में सिर्फ y और x वाली टर्म है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू इसमें इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ x और y वाली टर्म बची है। और 1 डिग्री का इक्वेशन हो जाए ना, 1 डिग्री का इक्वेशन, x y में 1 डिग्री का इक्वेशन और उसमें कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट ना हो, तो उसका जो ग्राफ होता है ना, वो लाइन तो बनेगा ही और पास करता ऑरिजिन से। या तो ये ग्राफ आएगा या फिर आपका ये वाली ग्राफ आएगा, है ना, ऑरिजिन से पास करेगा। ये ग्राफ किस क्वाड्रेंट से गुजर रहा है? देखिए ये ग्राफ गुजर रहा है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से, और ये वाली जो लाइन गुजर रहा है ना, ये सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट से गुजर रहा है। इसका ग्राफ है ना y बराबर mx का ग्राफ, और ये भी ग्राफ है y बराबर mx का, बट दोनों में अंतर है थोड़ा सा ना। थोड़ा सा अंतर क्या है? यहाँ पे m का वैल्यू पॉजिटिव है ना, m का वैल्यू 0 से बड़ा है। इस फिगर के लिए m का वैल्यू क्या है? 0 से बड़ा है, और इस फिगर के लिए m 0 से छोटा है। अगर m निगेटिव है ना, तो आप ये लाइन बनाएंगे, और m पॉजिटिव है तो ये लाइन बनाएंगे। ये मान लिया ये फिगर नंबर 1 है ना, फिगर नंबर 1 के लिए m का वैल्यू पॉजिटिव है और फिगर नंबर 2 के लिए m का वैल्यू नेगेटिव है। अच्छा बताओ y बराबर 2x के लिए कौन सा ग्राफ आएगा? y बराबर 2x के लिए कौन सा फिगर आएगा?
फर्स्ट वाली फिगर या सेकंड वाली फिगर? अच्छा, y बराबर -1/3 के लिए कौन सा फिगर आएगा? सेकंड। अच्छा, y बराबर 3x के लिए कौन सा फिगर आएगा? ठीक, सही। अब सुनिए, अब एक और ग्राफ बनाना है, ग्राफ ऑफ x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ग्राफ ऑफ ax प्लस बी वाई बराबर सी या प्लस सी बराबर। अब इसमें क्या है ना, x वाली टर्म भी है, y वाली टर्म है और कांस्टेंट भी है, ठीक है। अब इसको बनाने के लिए क्या कीजिएगा ना, आप दो पॉइंट कंसीडर कर लीजिएगा, x और y ना। एक बार x से 0 कीजिएगा और y निकालिएगा, और एक बार y 0 करके x निकालिएगा, इस तरह से ना। इस इक्वेशन में x और y दोनों रहे ना और कांस्टेंट रहे, तो फिर कैसे बनाइएगा? एक बार x 0 करके y निकालिएगा, एक बार y 0 करके x निकालिएगा। अच्छा, अगर x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू क्या है? -c/b आएगा। सोचिए, अगर x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू आएगा c/b, y का वैल्यू आएगा c/b। हाँ, और y अगर 0 है ना, y 0 है तो y 0 है तो x का वैल्यू आएगा c/e। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लेते हैं, ये आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस। यहाँ पे पॉइंट क्रिएट होगा ना, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू c/b। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू c/b, यहाँ मान लेते हैं x का वैल्यू 0 y एक्सिस पे होता है, तो ये पॉइंट थोड़ी देर के लिए हम 0, c/b ले लेते हैं। अच्छा, x का वैल्यू c/a और y का वैल्यू 0, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि c/a हमारा यहाँ पे और कॉमा 0 यहाँ पे। अब देखिए, ये दो पॉइंट मिल गया। अब ये दो पॉइंट को आप ज्वाइन कर लीजिए इस तरह से, एरो दोनों साइड, ये लाइन बन गया, ये ग्राफ हो गया ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 या ax प्लस बी वाई बराबर सी। जैसे मान लिया आपको प्लॉट करना है ना, प्लॉट करना है 2x माइनस 3y बराबर 7, मान लेते इसी को प्लॉट करना बेटा, 2x माइनस 3y बराबर 7। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक टेबल क्रिएट कर लूंगा इस तरह का, यहाँ पे x लिख लूंगा, यहाँ पे y। पहले मैंने x को 0 किया, बताओ x को 0 करने से y का वैल्यू क्या आएगा? -7/3 आएगा क्या? x का वैल्यू 0 करने से -3y/7, तो y आएगा -7/3। फिर मैं क्या करूंगा, y का वैल्यू 0 कर लिया। अब y का वैल्यू 0 करो, देखो यहाँ पे, तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगा, तो 2x = 7 आ जाएगा, तो x आ जाएगा 7/8, तो ये आ गया आपका 7/8। ठीक है बेटा। अब इसको जो है ना प्लॉट करते हैं, इसको प्लॉट करते हैं, तो प्लॉट करके देखो, ये अपना x है, ये y। देखो ना, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -7/3, ये पॉइंट कहाँ लोकेट होगा? x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -7/3, निगेटिव y एक्सिस पे लोकेट होगा, बताओ। फिर देखो ना, x का वैल्यू 7/2 और y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 7/2, y का वैल्यू 0, ये कहाँ लोकेट होगा? पॉजिटिव x एक्सिस। तो यहाँ पे ले लिया 7/2 कॉमा, कहीं भी मार्क कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये दो पॉइंट मिल गया, ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो और इसको इधर भी बढ़ा दो और इसको इधर भी, ये प्लॉट होगा।
इस इक्वेशन का, इसका जो इक्वेशन बना, इस ग्राफ का जो नाम है वो नाम क्या है, 2x माइनस 3y बराबर x, ये नाम है। ठीक है बेटा, बोलिए हो जाएगा बाबू। तो जल्दी से एक हमको प्लॉट करके दिखा दीजिए आप लोग, बहुत ही आसान टॉपिक है बेटा, बहुत ही आसान है। प्लॉट कर लीजिए, प्लॉट x प्लस 2y बराबर -7। जल्दी से प्लॉट कीजिए आप लोग, सब लोग। जल्दी से बनाइए बेटा आप लोग। कल स्कूल जाना है, किस तो 5 मिनट की जाना है स्कूल, 27 तारीख कल ही ना। यस, अच्छा हाँ, पहले 27 कल पता कर लें। 5 बजे लिखा है, 5 बजे। कल कुछ नहीं होगा, कल कोई लगता है लिस्ट उस निकालेगा, क्या करेगा पहले। हमको तो बोला था कि उस दिन 5 बजे आपको पता चलेगा कि कितना से कितना नंबर तक का। एक के बाद तो सबको नहीं बुलाएगा, तो इतना से इतना रजिस्ट्रेशन का नंबर तो इतना बजे आना है, इतना से इतना बजे आना है, कुछ बताएगा। पता कर लेना होगा कैसे का। नोटिस क्लियर कर लिखा हुआ है। हो गया बेटा। प्लॉट कर लिए सब लोग। हाँ, दोनों निगेटिव पे काटे, नेगेटिव एक्स पे और नेगेटिव वाई। टेबल बना लीजिए यहाँ पे, एक्स और वाई। एक्स पहले जीरो कीजिए, वाई आएगा -7/, वाई जीरो कीजिए, एक्स आएगा -7/, सॉरी वाई जीरो कीजिए, एक्स आएगा -7। जीरो -7/, यहाँ आएगा, और -7,0 निगेटिव एक्स का इसके यहाँ पे आएगा। क्या ऐसे बन जाएगा बताइए? चलिए बेटा ठीक है। अब जो है ना, अब हम चीज़ें को समझ रहे हैं, हमको ग्राफ बनाने के लिए आ गया सारा का। तीन ही तरह का लीनियर शकल होता है। एक शकल में सिर्फ एक्स दिखता है, वाई नहीं दिखता है। एक शकल में एक्स और वाई दोनों दिखता है, कांस्टेंट वैल्यू नहीं दिखता है, बिना एक्स वाई वाला टर्म नहीं दिखता। और एक शकल में एक्स वाला भी दिखता है, वाई वाला भी दिखता है, और कांस्टेंट वैल्यू भी दिखता है। ठीक है, एक शकल में सिर्फ एक्स वाली शकल दिखता है, वाई नहीं दिखता है। एक में सिर्फ वाई दिखता है, एक्स नहीं दिखता है। और एक में क्या है, एक्स और वाई दिखता है, कांस्टेंट नहीं दिखता है। एक में एक्स वाई और कांस्टेंट तीनों दिखता है।
अब हम एक सिंपल सा सवाल लिखते हैं, सॉल्व ग्राफिकली। मान लिया हम एक इक्वेशन लिख रहे हैं, ग्राफिकली सॉल्व करना है। x प्लस 2y ग्रेटर इक्वल टू 4, ठीक है। x प्लस 2y ग्रेटर इक्वल टू, ग्राफिकली सॉल्व करना इसको। तो यहाँ पे इक्वल टू रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सबसे पहले लाइन प्लॉट करेंगे इक्वल टू लेके, पहला स्टेप x प्लस 2y बराबर 4 प्लॉट करेंगे। प्लॉट करते हैं, यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे y आएगा। x 0 करेंगे y का वैल्यू आएगा 2, y 0 करेंगे x का वैल्यू आएगा। पहले लाइन प्लॉट करें, x का वैल्यू 4 y का वैल्यू, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू, x का वैल्यू 4 y का वैल्यू 0। इस तरह से लाइन बन गया, क्या बताओ? अब चीजों को थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। ज्योमेट्री से अगर देखा जाए तो देखो, अगर तुमसे कोई पूछे ज्योमेट्री से अगर पूछा जाए तो इस लाइन पे कितना पॉइंट दिख रहा है, जिस पॉइंट से ये लाइन गुजर रहा है बताओ। इस लाइन पे कितना पॉइंट्स है जिससे लाइन गुजर रहा है, बताओ। दो ही पॉइंट क्यों दिख रहा है? ये पॉइंट नहीं है क्या? इस लाइन पे तो इनफाइनाइट पॉइंट है ना बेटा। ये पॉइंट, 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 ऐसे कितना पॉइंट दिख रहा है? हाँ, ये लाइन जिस पॉइंट से गुजर रहा है। अब अलजेब्रा में क्या होता है, अलजेब्रा अगर समझा जाए तो यहाँ से अलजेब्रा को अगर रिलेट किया जाए ज्योमेट्री से, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ज्योमेट्री कहेगा इस इक्वेशन के, इसके ग्राफ के पे जो पॉइंट लाई कर रहे हैं, इसके ग्राफ पे जो पॉइंट लाई कर रहे हैं, ठीक है। अलजेब्रा से क्या होगा, वो सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट इस अलजेब्रिक इक्वेशन का रूट्स हो जाएगा, इस अलजेब्रिक इक्वेशन का रूट्स हो जाएगा। कहने का मतलब आप कह सकते हैं इस इक्वेशन का वन ऑफ द सॉल्यूशन क्या है, 0,2। इस इक्वेशन का अनदर सॉल्यूशन क्या है, 4,0। इस तरह से इस इक्वेशन का कितना सॉल्यूशन बनेगा बताओ, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेगा। इस इक्वेशन का कितना सॉल्यूशन बनेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। तो इक्वल टू का मतलब हुआ, इक्वल टू का मतलब हुआ इस लाइन पे जितना भी पॉइंट्स हो सारे को काउंट करना है। अब इनइक्वलिटी का मतलब क्या हुआ, इनइक्वलिटी के लिए देखो दो रीजन बनता है। एक देखो ये रीजन, एक मान लिया ये फर्स्ट रीजन है और ये मान लेते हैं सेकेंड रीजन। सेकेंड रीजन का मतलब क्या हो गया ना, हाथ का इशारा देखना, ये वाली इलाका पूरा ना, ये वाली इलाका पूरा सेकेंड रीजन, और ये वाली इलाका पूरा क्या हो गया ना, फर्स्ट रीजन। तो इनइक्वलिटी का जो सॉल्यूशन होगा बेटा, वो या तो फर्स्ट रीजन होगा या फिर ये सेकंड रीजन होगा, वो डिपेंड करेगा। हाँ, सब हर आप क्या करना है, जब इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन देखना है, x प्लस 2y ग्रेटर दैन 4 है, x प्लस 2y ग्रेटर दैन, तो आप क्या करो, आपका रीजन कौन सा जाएगा, आपका कौन सा रीजन जो है, कौन सा रीजन का एक्स वाई इसको सेटिस्फाई करेगा वो डिसाइड करें।
रीजन 1 का एक्स वाई सेटिस्फाई करेगा या रीजन 2 का सेटिस्फाई करेगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो आप किसी भी रीजन का एक आसान सा वैल्यू सेलेक्ट करो, किसी भी रीजन का एक आसान सा पॉइंट सेलेक्ट करो, बस वही लो, रीजन 1 में या फिर रीजन 2 में या फिर किसी भी रीजन में, या तो रीजन 1 में या फिर रीजन 2 में। अच्छा देखो, अगर रीजन 1 में अगर कोई पॉइंट सेलेक्ट करना हो तो सबसे आसान पॉइंट कहाँ पे आएगा? कौन सा पॉइंट दिख रहा है आपको आसान? हमको ये बताओ, ये पॉइंट जो है ये किस रीजन में है? फर्स्ट रीजन में या सेकंड रीजन में? हाँ, ये पॉइंट जो है वो किस रीजन में? फर्स्ट रीजन। अच्छा, ये पॉइंट जो है ये किस रीजन में? ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो तीनों में सबसे आसान पॉइंट कौन सेलेक्ट करना है? ये वाली पॉइंट चूज करना आसान होगा या ये वाली पॉइंट चूज करना आसान होगा? हाँ, एक्स एक्सिस में जो वो वाली, क्यों? क्योंकि फायदा क्या है, यहाँ पे पता है कि यहाँ पे जो पॉइंट आएगा उसका y तो 0 होगा और x का वैल्यू 4 से ज़्यादा होगा। लेकिन अगर कोई पॉइंट यहाँ सेलेक्ट करना है तो थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है? ये तो दिख रहा है कि 4 से कम है, लेकिन 2 से ज़्यादा होगा कम होगा ये नहीं पता है, ठीक है ना? समझ लो। तो जो आसान पॉइंट दिखेगा ना वो सेलेक्ट करना। अब बताओ, इसमें जो सबसे आसान पॉइंट सेलेक्ट करना है, अच्छा वो कौन सा लग रहा है? फर्स्ट रीजन में या सेकंड रीजन में? बताओ सबसे इजीएस्ट पॉइंट। नहीं, सबसे इजीएस्ट पॉइंट तो ये है 0 0। 0 0 से खूबसूरत ज्यादा अच्छा कोई पॉइंट है क्या? बताओ बताओ। सबसे इजीएस्ट तो वही है। तो देखो, अगर ग्राफ सुन लो ना, अगर ग्राफ ऑरिजिन से नहीं पास करता है तो दो रीजन होता है, एक टुवर्ड्स ऑरिजिन होता है और एक अपोजिट ऑफ ऑरिजिन होता है। लेकिन ग्राफ अगर ऑरिजिन से गुजर जाए तो फिर वहां पे टुवर्ड्स ऑरिजिन और अपोजिट ऑफ ऑरिजिन नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर कोई ग्राफ ऑरिजिन से नहीं गुजरता है तो दो रीजन होता है, एक टुवर्ड्स ऑरिजिन और एक होता है अपोजिट ऑफ ऑरिजिन। तो एक चीज मैं बता रहा हूँ, अगर किसी का ग्राफ ऑरिजिन से नहीं गुजरता है तो सबसे आसान पॉइंट क्या लेना है? 0। सबसे इजीएस्ट पॉइंट सेलेक्ट कौन सा लेना है? 0। ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर ग्राफ ऑरिजिन से पास करता है तो कोई भी ले लो। अभी जैसे देखो, यहाँ पे 0 0 टुवर्ड्स ऑरिजिन वाली रीजन कौन है? सेकेंड वाली या फर्स्ट वाली? सेकेंड। और अब अपोजिट ऑफ ऑरिजिन कौन है? फर्स्ट वाली। तो आप जो है 0 0 एक पॉइंट ले, 0 0 चेक करो, यहाँ पे x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0। यहाँ 0 डालो, 2 गुना 0 ग्रेटर 4, 0 ग्रेटर 4, फॉल्स या ट्रू? 0 ग्रेटर 4, फॉल्स या ट्रू? फॉल्स। तो आपका रीजन कौन सा होगा बेटा? रीजन कौन सा होगा? अगर स्टेटमेंट फॉल्स बनता है तो आपका वो रीजन नहीं होगा जिधर वो पॉइंट है, उसके अपोजिट होगा। और अगर स्टेटमेंट ट्रू बनता है तो आपका रीजन वही कवर होगा जिधर वो पॉइंट है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है या ट्रू है? फॉल्स है। इसका मतलब आपका रीजन जो कवर होगा वो टुवर्ड्स ऑरिजिन नहीं होगा बल्कि उसके अपोजिट होगा। तो बताइए कौन सा रीजन आएगा? सेकेंड वाला रीजन आएगा या फर्स्ट वाली रीजन आएगा? फर्स्ट वाली रीजन। हाँ, तो इसका जो सॉल्यूशन सेट आएगा वो कौन सा रीजन आएगा? फर्स्ट रीजन। अगर कोई 0 0 नहीं लेता है, चलो ये वाली पॉइंट ले लेते हैं। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट 5, 0 लिख सकते हैं क्या? हम बताओ। हम 0 0 की बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं 5, 0। बच्चे रट जाते हैं कि सर 0 0 लेना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं।
कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, क्योंकि बाद में बच्चा पूछता है बराबर कि सर अगर ग्राफ ऑरिजिन से पास कर जाएगा तो कौन सा बना। आप वो पॉइंट नहीं सेलेक्ट करना जिससे ग्राफ गुजरता है, उसके अलावा दुनिया का कोई भी पॉइंट ले, समझ रहे हो ना। अभी देखो 5,0 लिया, x का वैल्यू 5, 2 गुना 0 ग्रेटर 4, 5 ग्रेटर 4, ट्रू है या फॉल्स। तो आपका रीजन किधर आएगा, जिधर वो पॉइंट है। तो 5,0 कौन सा रीजन में, फर्स्ट रीजन में। तो पॉइंट क्या रहा है, फर्स्ट रीजन में ट्रू है, यानी कि आपका रीजन क्या आएगा, फर्स्ट। आप 0 0 से भी देखें तो भी समझ में आ गया, इससे देखिए चेक किए, समझ में आ रहा है क्या, बोलो। मतलब फंडा क्या है, जो पॉइंट आप सेलेक्ट कर रहे हैं, जो पॉइंट आप सेलेक्ट कर रहे हैं, अगर वो गिवन इनइक्वालिटी को ट्रू बनाता है तो रीजन उधर ही होगा जिधर वो पॉइंट है। अगर फॉल्स बनाता है तो आपका रीजन क्या होगा, उधर नहीं होगा, बस उसके क्या होगा, अपोजिट होगा। समझ में आ रहा बात। चलो तो इस सवाल का सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ पे देखो इक्वल टू है, तो आपको पॉइंट लाइन पे भी काउंट करना है, लाइन के ऊपर भी काउंट करना है, मतलब लाइन का पूरा कवर करना है पार्ट, लाइन का सारा पॉइंट कवर कर लेना है। और साथ में इस तरह से पूरा आप आसमान में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है ना, इस तरह से आप इसके इधर नहीं आना, इस तरह से। समझ में आ रहा है बात, बोलो। ये चीज समझ में आ गया सबको। सबको समझ में आ गया ये चीज, बोलो। तो देखो एक क्वेश्चन हम करते हैं, फिर उसके बाद तुमको एक क्वेश्चन करना हो, मैं बताऊंगा नहीं आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन हम करते हैं, तुमको दूसरा बनाना है, मैं बताऊंगा नहीं, चैप्टर समाप्त हो जाएगा। चलो हाँ, लाइन को छोड़ देना है, लाइन पे हॉलो सर्कल बनाना है, अगर इक्वल टू नहीं रहेगा तो लाइन पे इस तरह से हॉलो सर्कल बनाना है, ठीक है। बस में तो एक क्वेश्चन हम करते हैं आपकी चाहिए, देखिए उसमें क्या है ना, 4-5 इक्वेशन हम देंगे और एक तुम बना लेना, बस काम फ्री। देखिए सॉल्व ग्राफिकली, सॉल्व ग्राफिकली x plus y less equal to 5 4x plus y greater equal to 4, x plus 5y greater equal to 5, x less equal to 4, y less equal to, इस तरह से रहता है, ठीक है। इस तरह से आपका बहुत सारा इक्वेशन दिया रहेगा, इसको ग्राफिकली सॉल्व करना। इसको लिख लीजिए, देखिए हम बताते हैं, ध्यान से देखिएगा, सीख जाइएगा। एक हम बता रहे हैं, फिर आप एक बना लीजिएगा, आपका ठीक हो जाएगा। बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही इजी है, ठीक है। अभी तो कोरोना में क्या हो गया ना, बहुत सारी चीज का हटा दिया है, का पढ़ाएगा, का सिलेबस देगा नहीं देगा, उसको पता ही नहीं चल रहा है। तो हम लोग पढ़ेंगे, थॉरोली पढ़ेंगे, जिससे कि आगे आपको तकलीफ ना हो।
एक हम बनाए क्या, देखिए बोलिए, बनाए एक हम बढ़िया से। हाँ, एक हम बता रहे हैं ना, फिर आपको बनाने देंगे, दोबारा मैं बताऊंगा नहीं, इससे आप शांति से देखिए, एकदम जो है मन को शांत करके देखिए, अच्छे से देखिए, दोबारा हम बताएंगे नहीं, एक बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। देखिए करते क्या है बच्चे, गलती क्या करते हैं ना, सबको एक बार वो प्लॉट करते हैं, ऐसा नहीं। आप एक लाइन प्लॉट कीजिए, उसका रीजन आइडेंटिफाई कीजिए, अलग अलग स्टेप बाई काम कीजिए, एक प्लॉट कीजिए, रीजन आइडेंटिफाई कीजिए। बच्चे क्या करते हैं, पहले 5 6 जो लाइन है वो सारा प्लॉट कर लेता है, उसके बाद फिर वैल्यू डाल के देखता है, उसमें कंफ्यूजन होगा। अच्छा, स्टार्ट कहाँ से करना है, जो सबसे इजीएस्ट है। तो यहाँ पे देखिए इजी लाइन क्या है, x बराबर 4 और y बराबर 3। तो पहले x बराबर 4 और y बराबर 3 बना लो। x बराबर 4 और y बराबर 3, x बराबर 4 y बराबर 3, x बराबर 4, क्या ये x बराबर 4 होगा क्या, और y बराबर 3, क्या ये y बराबर 3 है क्या। हाँ भाई, एक ही ग्राफ, अलग अलग ग्राफ, ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। लेकिन देखो अब ये भाई साहब क्या करें, ये भाई साहब करें x 4 से कम होना चाहिए, तो x 4 से कम होने का मतलब ये वाली पॉइंट तो है 03, ये है 40। ये भाई साहब करें ना 4 से कम होना चाहिए x, तो 4 से लेफ्ट आऊंगा या राइट जाऊंगा बताओ। 4 से कम, x का वैल्यू 4 से कम, तो लेफ्ट आना है या राइट जाना है। हाँ, और y का वैल्यू 3 से कम, y का वैल्यू 3 से कम, तो y का वैल्यू 3 से कम, तो इसके ऊपर जाना है या इसके नीचे आना है। तो अभी कौन सा रीजन आ रहा है, अभी कौन सा रीजन आ रहा है, अगर ये दो की बात हो तो कौन सा रीजन आ रहा है, देखो हाथ का इशारा देखना, हाथ जैसे चला रहे हैं, क्या ये पूरा रीजन आ रहा है बताओ, क्या आ रहा है बोलो। चलो ठीक है, इसका मतलब क्या है ना, ये वाली रीजन आ रहा है क्या, ये वाला रीजन आ रहा है क्या। हाँ, क्या ये वाला रीजन आ रहा है क्या, यस सही है, ये वाला रीजन नहीं आ रहा है, ये वाला रीजन नहीं आ रहा है, सिर्फ रीजन आ रहा है ना ये, देखो क्या ये वाला रीजन आ रहा है, हाथ का इशारा देखो, ये आ रहा है क्या। गुड, अब लाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। ये लाइन के लिए देखो x प्लस वाई बराबर 5 है, x 0 करो y 5, y 0 करो x 5, 0 5 0 5 0 5 0 5, यहाँ पे 5 0 5 0, यहाँ पे अच्छा, अब ये भी देखना है, ये भी देखना, ये वाली पॉइंट क्या हो रहा है 4,3, 4 3 7, 4,3 4 के y का वैल्यू आएगा 4 के y का वैल्यू आएगा 4 के y का वैल्यू आएगा। अच्छा, x का वैल्यू यहाँ 4 आने की y का वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा, इस तरह से। ये ज़्यादा बड़ा हो गया, यहाँ पे नहीं। चलो ये बना दिया लाइन, इस लाइन का नाम क्या है बताओ, इस लाइन का नाम क्या है, इस लाइन का नाम क्या है बताओ, x प्लस वाई बराबर 5। अच्छा देखो ये लाइन ऑरिजिन से नहीं पास कर रहा है क्या,
तो अब इसके लिए इनिक्वालिटी वेरीफाई कर दो, x 0 करो, x प्लस वाई लेस देन 5 है, 0 प्लस 0 लेस देन 5, ट्रू या फॉल्स है? तो जिधर ऑरिजिन है उधर आएगा रीजन, तो क्या ये वाला रीजन आएगा क्या बताओ? तो अभी तक जो है ना इसके नीचे इधर आ रहा है, इसके इधर आ रहा है और इसके इधर आ रहा है, ठीक है ऐसा रहा। ये ट्रायंगल वाला रीजन छट गया, देखो छट गया ना, ये लाइन आने से कौन सा रीजन छट गया? ये ट्रायंगल वाला रीजन छट गया, बताओ। चलो अगला लाइन बनाते हैं। अगला लाइन क्या है? 4x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 4x प्लस वाई बराबर 4 बनाते हैं। मेरे को दूसरा बनवाना नहीं प्लीज। x 0 क्या y आएगा 4, y 0 क्या x आएगा 1, 0 4 0 4 यहाँ ले लेते हैं और 1 0 1 0 1 0 कुछ ऐसा है। ये आ गया लाइन, बताओ ठीक है। ये लाइन का इक्वेशन नाम क्या है बताओ? 4x प्लस वाई बराबर 5। अब इसके लिए रीजन डिसाइड कर लो, इसके लिए रीजन डिसाइड कर लो, इसके लिए रीजन डिसाइड कर लो। 4x प्लस वाई ग्रेटर 5 है, 0 0 से ग्राफ नहीं पास कर रहा, 4 गुना 0 प्लस 0, फॉल्स या ट्रू? तो किधर रीजन आएगा? जिधर ऑरिजिन है उधर या उसके अपोजिट? तो बताओ इस लाइन के लिए इधर एरो आएगा क्या? इधर आएगा क्या? नहीं, किधर आएगा? इधर आएगा, ठीक है इधर आएगा, बताओ। अच्छा अभी तक क्या समझ में आ रहा है? अभी तक कौन सा रीजन बन रहा है? अभी तक कौन सा रीजन बन रहा है बताओ? अभी तक रीजन बन रहा है ये, पेरीमीटर देखना है इसका, खुला हुआ रीजन बन रहा है, ये वाला पूरा, ये वाला पूरा, ये वाला और अंदर वाला इलाका, ये खुला हुआ है ना ये इलाका। अब एक और बचा ना, एक और बचा है, कौन सा है बताओ? x प्लस 5y बराबर 5, x y, x 0 करो, y का वैल्यू क्या आएगा? 1, y 0 करो, x का वैल्यू आएगा 5, 0 1, यहां ले लेते हैं 5 0, यहां पे इस तरह से आएगा ग्राफ, बताओ। ये लाइन का नाम क्या होगा? x प्लस 5y बराबर 5। अब इसके लिए इनिक्वालिटी चेक कर लो, x प्लस 5y ग्रेटर 5 हो, क्या ये ग्राफ ऑरिजिन से पास कर रहा है क्या? तो यहां भी 0 0 डाल के देख लो, 0 प्लस 5 गुना 0 ग्रेटर 5, 0 ग्रेटर 5, फॉल्स क्या ट्रू? फॉल्स है ना। अबे इक्वल टू की बात नहीं करते इनिक्वालिटी में ना, तो कुछ कब से बता रहे हैं लाइन बनाने के लिए सिर्फ इनिक्वालिटी, आपको रीजन डिसाइड करने के लिए इनिक्वालिटी लेना है ना। सब जगह हमने यूज किया है, सब जगह कर रहे हैं, फिर कैसे बात कर रहे हो? इधर पहले क्यों नहीं पूछा? तुम बताओ ऐसा क्यों करते हो? यहां भी देखो लिया ना लेस देन बेटा, यहां भी लिया लेस देन, क्या क्या कोई ऐसा इसमें है बताओ जिसमें इक्वल टू नहीं है? बताओ बोलो। तब ऐसे काहे करता है यार? तब से बार बार बोल रहे हैं बेटा, हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान दो ना। हम बोल रहे हैं रीजन डिसाइड करने के लिए सिर्फ इनिक्वालिटी का जरूरत है, इक्वल टू का जरूरत नहीं है बेटा। रीजन डिसाइड करने के लिए सिर्फ किस चीज का जरूरत है बताओ? इनिक्वालिटी का। हाँ बस ये ध्यान रखना। तो बताओ ये फॉल्स है, तो टुवर्ड्स ऑरिजिन या अपोजिट ऑफ ऑरिजिन? अपोजिट ऑफ ऑरिजिन। चलो ठीक है, सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इधर नहीं आएगा, इधर आएगा, आएगा बताओ?
अब फाइनल रीजन क्या हो रहा है, देखो पेरीमीटर देखो, सारा में इक्वल टू है कि नहीं है बताओ, सारा में इक्वल टू है ना, तो लाइन वाला पार्ट इंक्लूड हो जाएगा, लाइन के लिए बाउंड्री इंक्लूड हो जाएगा। तो ये पीला कलर से कवर कर रहे थे, ये बाउंड्री बना, बताओ ये बाउंड्री बना, ये बाउंड्री बना बेटा बताओ, ये बाउंड्री बना बताओ, और ये बाउंड्री, ये तो इक्वल टू की बात हो गई, ये इक्वल टू की बात हो गई। और इनइक्वलिटी के लिए, क्योंकि अभी हम सिर्फ लाइन पे बात कर रहे हैं, सिर्फ बाउंड्री कवर कर रहे हैं, पेरीमीटर कवर कर रहे हैं, तो पेरीमीटर के लिए मतलब क्या हो गया, लाइन की बात हो गई। अब इसके अंदर वाला इलाका, तो ये सब लगा जाएगा बताओ, ये सब रीजन शेडेड हो जाएगा, बोलो समझा, संकेत तुम बताओ समझा कि नहीं, तो बन जाना चाहिए। ये होगा बेटा, इसको अच्छे से रंग देना, बढ़िया से होगा, बोलो एक बाइब्रा रेमिक्स कहाँ है बेटा, इसमें बाइब्रा रेमिक्स कहाँ है बेटा, हाँ तो उसमें एन पॉजिटिव होगा, तो फर्स्ट थर्ड से जाएंगे, तो याद रखना, वो स्ट्रेट लाइन पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। और हाँ, और एन निगेटिव होगा तो सेकंड और फोर्थ से ले जाना, ठीक है। एक बना के दिखाओ जरा। अच्छा, हमको कैसे पता चलेगा सही है गलत है, तुम जो बनाओगे अभी वो सही बनाया है गलत बनाया, कैसे हमको पता चलेगा, हम तो देख लें। हाँ, व्हाट्सएप पर अभी फोटो भेजिएगा तुरंत, चलो सॉल्व ग्राफिकली तुरंत जल्दी सा 5 मिनट में बना के सारा लोग भेजो, सॉल्व ग्राफिकली सॉल्व करना है, सॉल्व ग्राफिकली तुरंत भेजिएगा, ठीक है। देखो 2x + 3y ≥ 3, एकदम इजी है बेटा, एकदम इजी है। पहला इक्वेशन ये है, दूसरा है 3x + 4y ≤ 18, इससे आसान तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। -7x + 4y = 14, फिर है x - 6y ≤ 3, फिर है x ≥ 0 y ≥ 0। सबसे आसान से स्टार्ट करना है, x ≥ 0 y ≥ 0 का मतलब क्या हो गया बताओ, x ≥ 0 y ≥ 0 कहाँ होता है, हाँ, तो आपका रीजन हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा यहाँ पे। चलो बनाओ, इधर जल्दी से बनाओ, x = 0 y एक्सिस, y = 0 x एक्सिस, जल्दी करो सारा लोग। कल क्या करना है, सब कुछ लेके जाना है, हम आपको अपडेट करेंगे, आपको बता देंगे, बताता नहीं सब तो लीजिए, फोटो
उसको तो देखने की बात नहीं। जल्दी भेजो फास्ट। अभी देखो दुर्गा पूजा लगता खत्म नहीं किया है, छुट्टी मना रहा है सब। ऑनलाइन में भी छुट्टी मना लेता है तो आप लोग। बच्चा है ये नहीं, उसमें भी छुट्टी मना ले रहा है अपना घर से। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, जल्दी भेजो। बेटा हो गया भैया।
वो बना बेटा। सही है जो भेजा सही है। ये भी सही है। ये ठीक है, कौन है? खुशी, थोड़ा बढ़िया से बनाओ, थोड़ा बढ़िया से बनाओ, लाइन टेढ़ा टेढ़ा बनाई है। और जल्दी भी बताओ, बन रहा है ना सबसे? लिख तो अच्छी बात है। सही है, सही है। तू इतना नर्वसता डरता है कुछ करने का नहीं, तू अच्छा बच्चा है यार, तो अच्छा बच्चा है। अरीफा बना बेटा। अरीफा जरीन बना बेटा। जल्दी बेटा जल्दी, बन रहा है ना? ओके ओके, इसमें आप कहाँ आया? नहीं आया। अच्छा फिर ठीक है, कहाँ क्या हमारा बनाएंगे? लाइन पूरा बनाना है बेटा, ठीक बनाइए, लेकिन थोड़ा लाइन टेढ़ा बनाइए, साफ साफ बनाना है, ठीक है? सीधा सीधा बनाना, ठीक है ऐसे, लेकिन थोड़ा सा लाइन सीधा सीधा बनाओ बेटा, ठीक है? एकदम टेढ़ा टेढ़ा बनाइए, सीधा बनाओ। हाँ 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 बेटा, ना तो गलती से उसका इंक्लूड हो गया, उसको नहीं करना है। उसको नहीं करना है। बन जाएगा बेटा। श्रुति भेजी नहीं बेटा? चलो ठीक है, बना के सब लोग भेज देना मेरे पे व्हाट्सएप पे, ठीक है? हेलो, हाँ बना के भेज देना ना, आराम से बनाओ, बना के भेज देना। चलो नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सीक्वेंसरी, ठीक है? हाँ अब बनाओ, अपने से प्रैक्टिस करो ना, सीख जाओगे, टेंशन नहीं लो, ठीक है बेटा? ओके ओके, चलो रखते हैं, है ना? Yeah.